जमीन का रसीद ना कटने की वजह से इतना बड़ा धोखा हो गया। ये आप देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा और इसका रसीद जो है नहीं कटा। नहीं कटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जमीन के जो मालिक हैं, जमीन जिनके पास है, उनको उतना समझ नहीं, जानकारी नहीं है। उनको लगा कि मेरे पास जमीन के कागजात हैं, हम रसीद अभी नहीं कटाते, बाद में कटा लेंगे। तो ये जो है अपना खेती करते गए, इस पे फसल जो है लगाते गए। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि इस जमीन को फिर से बेच दिया गया और बेचने के बाद दूसरा व्यक्ति जो है, यानी इस जमीन का खरीदार जो है, वो कोई और आ गया और वो क्या किया, रसीद कटा लिया। क्या होगा, यानी जो पुराना व्यक्ति है जो कि इतने साल से जमीन पर खेती कर रहा था, रसीद कोई और कटा लिया, क्या होगा अब उसका, क्या करना चाहिए उसके साथ। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की एक बार अगर पहले मान लेते हैं जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है, तो रजिस्ट्री तो करा लिया व्यक्ति, लेकिन क्या हुआ, सेल डीड लेकर घर गया, घर में जाकर सेल डीड जो जमीन की रजिस्ट्री है केवाला, उसको जाकर घर में रख दिया और उसको लगा कि जमीन तो हम खरीद लिए, मेरे पास जमीन का जो है केवाला है, मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है, यानी ये दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, अब हमको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जमीन का जो रजिस्ट्री तो हो गया, केवाला तो हो गया, दस्तावेज तो तैयार हो गया, लेकिन इस जमीन का जो है रसीद जो नहीं कटा। तो रसीद नहीं कटने का मतलब यह है कि अभी सरकार को जो है, सरकार को टैक्स अभी आप नहीं दे पा रहे हैं। सरकार को टैक्स कौन दे रहा है, जमीन का विक्रेता दे रहा है। मतलब पहले वाला मालिक जो है, पहले वाला जो है मालिक है, उसी के नाम से है ना, उसी के नाम से क्या कट रहा है, रसीद कट रहा है। तो अब देखें, पहले वाला मालिक के नाम से अगर रसीद कट रहा है तो पहले वाला मालिक क्या कर सकता है, तो पहले वाला मालिक जो है आपकी जमीन को दोबारा बेच सकता है। तो कौन कौन बेच सकता है, देखें मान लेते हैं इसको इस तरीके से आप समझें कि ये जो आप ये जमीन का टुकड़ा है, ये किसी विनय के नाम से है, ठीक है। विनय ने क्या किया कि इसको 1995 में सरोज के पास जो है बेच दिया। तो सरोज 1995 में इसको खरीदा, उसके सरोज के पास सेल डीड है, सरोज ने रसीद नहीं कटाया, है ना, रसीद यहाँ पर जो है वो नहीं कटाया। तो विनय का जो एक तरह से यहाँ पर बेटा है, उसका नाम राजेश है, और राजेश क्या किया कि कुछ समय बाद जो है दोबारा एक समय बीतता, उसको लगा कि जो भी लगा होगा, वो जान रहा होगा या नहीं जान रहा, उसको लगा कि ये जमीन का जो वर्तमान में है, हमारे पिताजी के नाम से जमीन का रसीद कट रहा है। यानी सरकार को जो एक तरह से टैक्स जा रहा है, वो किसके नाम से जा रहा है, विनय के नाम से जा रहा है। तो विनय के नाम से अगर टैक्स जा रहा है तो उनको लगा कि नहीं, ये तो मेरे पिता के नाम संपत्ति है, ये संपत्ति सरोज के पास है। सरोज के पास जो जमीन की रजिस्ट्री होती है, लेकिन वो जमीन का म्यूटेशन नहीं कराता है, जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराता है। तो विनय का जो एक तरह से यहाँ पर जो बेटा है राजेश है, वो क्या किया, फिर एक जो है एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम यहाँ पर जो है अशोक है, अशोक के पास क्या किया, बेच दिया। यानी जो राजेश है वो अशोक के पास जमीन को बेच दिया। अशोक क्या किया, जमीन का रसीद जो है वो कटा लिया और जमीन की रजिस्ट्री लेकर रसीद कटाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। अब एक वर्तमान में जो है, वर्तमान में एक जो यहाँ पर देखा जाए इस जमीन का दो दस्तावेज है, जो दो दस्तावेज है, एक ये भी जो है ये भी जमीन की रजिस्ट्री ही है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर ये जो आप दस्तावेज देख रहे हैं ये भी जमीन का क्या है, रजिस्ट्री है। लेकिन ये जो रजिस्ट्री है ये बहुत दोबारा किया गया है। हमारा जो कानून है इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर कोई भी जो जमीन है ना, और उस जमीन का अगर जो है रजिस्ट्री हो चुका है, सीधी सी बात आप समझें, यानी एक बार जमीन को अगर बेच दिया गया तो इसको दोबारा जो है यहां पर बात करें, दोबारा है ना नहीं बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है,
ठीक है, अगर एक बार जमीन का जो मान लेते हैं रजिस्ट्री हो जाता है, एक बार जमीन को बेच दिया गया, तो इसको दोबारा नहीं बेचा जा सकता। इस बात को आप माइंड में सेट कर लो, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं कोई जमीन के मालिक हैं, उस पिता बेच दिए, तो ऐसा थोड़ी कि उस जमीन को बेटा बेच सकता है। जमीन जब पिता के द्वारा बेच दिया गया है, तो बेटा को बेचने का जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की अगर बात करें, तो ये राइट ही नहीं है। जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को दोबारा बेच सकता है। लेकिन फिर भी क्या किया, बेच दिया। तो बेच दिया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। यानी ये प्रॉपर्टी उसको नहीं बेचना चाहिए था अगर वो बेच दिया है तो। अब सवाल उठता है कि अब इस मामले में होगा क्या। इस मामले में जो पहले खरीदार हैं, है ना, जो पहले यहां पर क्या है, खरीदार हैं, उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत केस फाइल करनी पड़ेगी। और जो ये एक तरह से जो जमीन का यहां पर बात करें, सेकेंड जो रजिस्ट्री है, इसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, है ना। ये सारा प्रक्रिया करना पड़ेगा। यानी जो पहली बार रजिस्ट्री हुआ है, उस रजिस्ट्री के आधार पे वो दावा करेगा कि इस जमीन को जमीन विक्रेता ने, मेरी ये गलती है कि मैंने जमीन का म्यूटेशन नहीं करा पाया। म्यूटेशन नहीं कराने की वजह है मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे। देखा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि, लेकिन ये भी कराना एक लोगों की गलती है। अपने प्रॉपर्टी का म्यूटेशन आपको करा लेना चाहिए, नहीं कराते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए कि आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, सरकार का टैक्स आप जो है चोरी कर रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो ये भी एक गलती है सबसे बड़ी, लेकिन ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें जो है कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है उसका अगर म्यूटेशन आपने नहीं करवाया है, और उस वजह से अगर कोई जमीन का जो विक्रेता है वो दोबारा जमीन को बेच देता है या उसके बेटे बेच देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल कोर्ट में जो अगर जाएगा मामला, तो इसमें नोटिस किसको भेजा जाएगा। देखें, नोटिस भेजा जाएगा एक तरह से जो इस जमीन का विक्रेता है ना। ये एक हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहां पर जो होगा कि वर्तमान में एक तरह से क्रेता है, उसको भी नोटिस भेजा जाएगा। आखिर दोनों से पूछा जाएगा कि आखिर जब आप पहले जमीन बेच चुके थे, विक्रेता से ही पूछा जाएगा। जब कोर्ट से नोटिस जाएगा, जब प्रक्रिया चलेगा, तो विक्रेता से ही पूछा जाएगा कि जब आप पहले जमीन बेच चुके थे, तो दोबारा आप क्यों बेच रहे हैं जमीन को, क्या कारण है दोबारा बेचने का, आखिर जो है क्या कारण है। मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, इसकी रजिस्ट्री अगर बात करें, इसकी जो रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री पहले यहां पर हो चुकी है, तो आखिर दोबारा बेचने का कारण क्या है, क्यों बेचा जा रहा है दोबारा, ये तो बड़ा सवाल है ना। तो आखिरकार कहेगा कि नहीं, हमारे मान लेते पिता के द्वारा नहीं। देखिए, बहुत लोगों की बहुत सारी दलीलें होती हैं कोर्ट में। कोई कहेगा कि नहीं, मेरे पिता ने नहीं बेचा है, मेरे पिता के द्वारा नहीं बेचा गया है, बहुत सारी दलीलें होती है। लेकिन जो है एक तरह से बात साफ है कि एक बार पिता ने बेचा, दोबारा बेटे को बेचने का अधिकार नहीं है, और इस आधार पर जो भी रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वो व्यक्ति जो वर्तमान में जमीन तो खरीद लिया, जमीन का रसीद भी कटा लिया, अब वो जो है जमीन के मालिक, जो जमीन का विक्रेता है, उसके ऊपर केस फाइल करेगा कि कम से कम मेरा पैसा तो वापस मिल जाए, मेरे हाथ से जमीन भी चली गई है ना। जमीन मैंने खरीदा, खरीदने के लिए पैसा भी दिया, और मेरे हाथों से क्या हुआ, जमीन भी चली गई। तो विक्रेता भी अपना पैसा ढूंढेगा, और पैसा ढूंढेगा तो विक्रेता भी किस पे केस फाइल करेगा, है ना। यानी यो वर्तमान में जो क्रेता है वो क्या करेगा, अपना पैसा जो दिया है विक्रेता को, वो तो उसको चाहिए। तो वर्तमान में जो क्रेता है वो विक्रेता के ऊपर क्या करेगा, केस फाइल करेगा। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत प्रावधान है
कि भाई जो क्रेता है उसके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसका सेल डीड कैंसिल होता है किसी कारणवश तो विक्रेता जो पैसा लिया है वो तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।